Assalamu alaikum dear student. The next topic is differentiate between plant cell and animal cell. डिफ्रेंशिएट प्लांट सेल और एनिमल सेल ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। 2 मार्क्स का अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको 4 पॉइंट लिखना है, और अगर 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 8 पॉइंट लिखना है ना। सो फर्स्ट इज़ द प्लांट सेल, ये वाला एनिमल सेल है ना। अब प्लांट सेल में सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल क्या रहेगी? एब्सेंट रहेगी। इन एनिमल सेल सेल वॉल इज़ एब्सेंट। नेक्स्ट वन इज़ प्लांट सेल लैक ऑफ क्रोमोसोम, लैक नंबर ऑफ लाइसोसोम। प्लांट सेल में लैक नंबर ऑफ लाइसोसोम प्रेजेंट है। लाइसोसोम दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ सुसाइड बैग, इसको खुदकुशी की थैली भी बोला जाता है। लाइसोसोम एक तरीके का सेल ऑर्गेनिल है, और ये लाइसोसोम प्लांट सेल के अंदर बहुत कम फ्यू नंबर ऑफ लाइसोसोम आर प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। उसके अपोज में एनिमल सेल शोज लाइसोसोम, इसमें ज़्यादा वेरियस नंबर ऑफ लाइसोसोम आर प्रेजेंट। नेक्स्ट वन इज़ प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लास्टिड ये अलग अलग कलर्स को बताता है, अलग अलग पिगमेंट को बताता है, जिसमें आप ज़ैंथोफिल देखेंगे, कैरोटीन देखेंगे, क्लोरोफिल पिगमेंट देखेंगे। तो ये सब पिगमेंट कहाँ पे मौजूद होते हैं? दे आर ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। प्लास्टिड दे आर ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिल। जैसे लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनिल है, वैसे ही प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनिल है, बट दे आर ओनली प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। प्लास्टिड आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। प्लास्टिड एनिमल सेल्स में क्या है? एब्सेंट है। नेक्स्ट वन इज द वैक्यूल इन प्लांट सेल्स आर लार्ज एंड परमानेंट। वैक्यूल मीन्स स्पेस, कैविटी। स्पेस प्लांट सेल में लार्ज है और कैसी है? परमानेंट है। इसके अपोज में एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर स्मॉल एंड टेम्प्ररी। कैसे होती है? स्पेस कैसी होती है? स्मॉल होती है, और ये टेम्प्ररी होती है। नेक्स्ट वन इज स्पैरोजोम्स आर मोस्टली सीन इन प्लांट सेल। व्हाट इज स्पैरोजोम? स्पैरोजोम से इट मीन्स अ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट। एक स्पैरोजोम एक राउंडेड शेप का सेल होगा, और उसके वो क्या करेगा? ये भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनिल है, और ये क्या करेगा? ये सिंथेसिस फॉर्मेशन करेगा फैट्स को, और उसको क्या करके रखेगा? स्टोर करके रखेगा। ओनली वन, इसके अंदर कौन सी लेयर होगी? सिर्फ फॉस्फोलिपिड की सिंगल लेयर मौजूद होगी। तो स्पैरोजोम ये प्लांट सेल में मोस्टली दिखने में आएगा, और इसके अपोज में स्पैरोजोम्स आर रेयरली सीन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर स्पैरोजोम्स कैसा रहेगा? रेयरली सीन, ये बहुत कम दिखाई देगा। नेक्स्ट वन इज सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। व्हाट इज सेंट्रियोल? क्या है ये सेंट्रियोल? ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, जब सेल का डिवीज़न होता है, अभी आप पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, पूरा एक चैप्टर है, उस चैप्टर में अभी आपको पढ़ाया जाएगा कि सेल डिवीज़न किसको बोला जाता है। तो उसमें सेंट्रियोल होता है जब सेल का अलग अलग डिवीज़न होता है, जैसे प्रोफेज बनता है, मेटाफेज बनता है, टीलोफेज, एनाफेज। तो उसमें सेंट्रियोल ये कुछ यूँ होता है। सेंट्रियोल सेंटर से निकलता है ये, और यहाँ से वो स्पिंडल फाइबर्स को शो करता है। अब स्पिंडल फाइबर्स को शो करने के बाद ये सेंट्रियोल एक इक्विटोरियल प्लेट बनाता है। इक्वेटर में बीच में एक इक्विटोरियल प्लेट बनाता है, और ये कहाँ पे? इक्विटोरियल प्लेट के ऊपर क्या आके अटैच होता है? क्रोमोसोम आके अटैच होता है। तो ये क्रोमोसोम कौन सा पार्ट हुआ? न्यूक्लियस के अंदर का। तो सेंट्रियोल किस में एब्सेंट रहेगा? सेंट्रियोल आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। इसके अपोज में सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन
एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेंट्रियोल क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज रिजर्व फूड मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। रिजर्व फूड इज स्टार्च। प्लांट की बॉडी के अंदर जो फूड को रिजर्व करके रखेगा वो कौन सा रहेगा, स्टार्च रहेगा, है ना। इसके अपोज में एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो वो रिजर्व फूड करके रखेगा एनिमल सेल, वो कौन सा रहेगा, ग्लाइकोजन। ये क्या है, ये दोनों न्यूट्रिएंट मटेरियल है एक तरीके का। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस्ड टू पेरीफेरी। प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस साइड में, सराउंडिंग में प्रेजेंट रहेगा, उसको पेरीफेरल न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस इज डिस्प्लेस्ड टू पेरीफेरी, है ना। न्यूक्लियस कहाँ पे चला जाएगा, सराउंडिंग में। जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर में ही प्रेजेंट रहेगा। सेंट्रली, देखो न्यूक्लियस इज सेंट्रली लोकेटेड। कहाँ पर है ये, एनिमल सेल के अंदर है। तो ये जितना भी पॉइंट आपको बताया गया है ये तमाम पॉइंट आपको याद रखना है ना। डिफ्रेंशिएट प्लांट सेल एंड एनिमल सेल पूछा जाता है। अब बास टाइम डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ये पूछा जाता है। तो व्हाट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट इज़ यूकैरियोटिक सेल, देखिए ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, है ना। तो अभी आपको ये याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट रहेगा, ओनली बैक्टीरियल सेल आ रहा प्रोकैरियोटिक सेल। जबकि यूकैरियोटिक सेल ये कौन कौन से रहेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल रहेंगे, है ना। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ प्रिमिटिव सेल। प्रोकैरियोटिक कैसा सेल है, प्रिमिटिव सेल है ये। अब यूकैरियोटिक कैसा है, इट इज़ इवॉल्व्ड सेल। ये इवॉल्व वाला सेल है और ये वाला प्रिमिटिव सेल है। नेक्स्ट वन, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। हम लोग प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब ही होता है कि इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, प्रो का मतलब फर्स्ट होता है, और कैरियोटिक इट इज़ अ लैटिन वर्ड विच मीन्स कैरी ऑन, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट यही दिया गया है कि न्यूक्लियस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, दैट इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रिलेटेड टू द eukaryotic cell, nucleus is well defined, that is nuclear membrane are present. next one is, इसमें गैर वाजे न्यूक्लियस रहेगा और इसमें वाजे तौर से न्यूक्लियस रहेगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगी, जबकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है, एब्सेंट है। नेक्स्ट कैरेक्टर, द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा आर एब्सेंट। अब देखिए मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल भी इसमें प्रेजेंट नहीं रहेंगे, बस सेल ऑर्गेनिल रहेंगे, लेकिन कैसे रहेंगे, वो सब भी कैसे रहेंगे, विथआउट बाउंड्री के रहेंगे सेल ऑर्गेनिल, कोई ऐसे पर्टिकुलर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं रहेगा। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में है। इसके अपोज में द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सेट्रा आर प्रेजेंट। इसमें ये सब एब्सेंट है, इसमें ये सब प्रेजेंट है ना। नेक्स्ट वन, द साइटोप्लाज्म शोज मेसोजोम्स, क्रोमेटोफोर्स एक्सेट्रा। इसमें साइटोप्लाज्म हम लोग देख चुके हैं। मीसोजोम किसको बोला जाता है, तो मीसोजोम ये सेल वॉल जब बनती है ना, उस वक्त मीसोजोम क्या करता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्म करता है, सेल वॉल को फॉर्म करता है। और क्रोमेटोफोर्स क्या करते हैं, क्रोमेटोफोर्स इट इज़ रिलेटेड टू आ क्लोरोफिल पिगमेंट से रिलेटेड है, ये वो कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो साइटोप्लाज्म में ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि इसके अपोज में साइटोप्लाज्म डज नॉट शो मीसोजोम एंड क्रोमेटोफोर्स एक्सेट्रा, इसमें एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट वन, प्लाज्मिड्स आर एब्सेंट। अब इसमें प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट और इसमें प्लाज्मिड्स आर एब्सेंट। तो प्लाज्मिड्स ये भी एक तरीके का सेल ऑर्गेनिल है, और ये प्लाज्मिड्स क्या करता है,
तो देखिए आप अभी आपको सेल ऑर्गेनेल पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि एक ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल ए, बी, ये सब अलग अलग तरीके के पिगमेंट होते हैं, है ना, जो कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो प्लाज्मिड इसमें क्या क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, इसमें प्लाज्मिड क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इज सीन इन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, बैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर और ब्लू ग्रीन अलगी में। जबकि यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ये कहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इज सीन इन प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट एंड फंजाई। तो प्रोटिस्ट किसको बोला जाएगा, जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, प्रोटिस्ट कैसे देखेंगे हम लोग। अभी आपका प्रैक्टिकल भी रहेगा तो उसमें भी आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज़ प्रोटिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक स्लाइड लेते हैं ना, अब वो स्लाइड के ऊपर अगर 1 ड्रॉप डर्टी वाटर का ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उसको हम लोग स्टेन करते हैं कोई भी कलर से। स्टेन कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। स्टेन एक तरीके का लिक्विड है जो कलरलेस को कलर प्रोवाइड करेगा, और कलर प्रोवाइड करने के बाद अगर हम लोग उसको वो स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चलते हुए, रेंगते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्या है, प्रोटिस्ट। एंड फंजाई, फंजाई किसको बोला जाता है, फफूंद को, है ना, दीमक को बोला जाता है ये। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे आपको 2 अलग अलग डिफरेंशिएट, एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। और सेकंड डिफरेंशिएट हम लोग किस में देखें, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का देखें। अब हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनिल्स का नंबर आता है। तो सेल ऑर्गेनिल्स को देखने से पहले हम लोग एक मर्तबा फिर सेल को देखते हैं कि ये सेल कैसा होता है और किस में क्या प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये सेल है हम लोगों का ये, और यही सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनिल है, ये सेल ऑर्गेनिल को निकाल के हम लोगों को एक एक सेल ऑर्गेनिल को निकाल के बहुत डीप में बताया गया है ना। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सेल वॉल है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है। स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले, ये क्या है, प्लांट सेल है हम लोगों का, तो यहाँ पे सेल वॉल इज प्रेजेंट। यह आउटर बाउंड्री है, प्रोटेक्टिव लेयर है, सेल मेम्ब्रेन उसकी इनर बाउंड्री है। उसके बाद प्लांट सेल है तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाएगा, ये राउंडेड शेप का क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। ये वैक्यूल भी प्रेजेंट है, इसमें लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट है। और ये ओवल, स्मॉल ओवल जो बॉडी दिखाई गई है, ये राइबोसोम बताया गया इसको। माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पर, गोल्जी बॉडी यहाँ पे बताई गई है इरेगुलर शेप की। अब ये अंदर का जो लिक्विफाइड स्टेट है, ये पूरा जो लिक्विफाइड स्टेट है, ये सब क्या है हम लोगों का, साइटोप्लाज्म है ना। उसके बाद यहाँ पे भी राउंडेड शेप की जो बॉडी दिखाई गई है, इसका नाम क्या दिया गया है, लाइसोसोम। उसके बाद न्यूक्लियस सेंटर में नहीं प्रेजेंट है, बल्कि सेंटर से हट गया है, थोड़ा सा सराउंडिंग में चला गया, पेरिफेरल न्यूक्लियस इसको बोला जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस से लग के एकदम इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर है ये वाला हम लोगों का क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अपोज में अगर हम लोग एनिमल सेल देखते हैं तो एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, डायरेक्टली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन बोथ आर सेम। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, वेल डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, सेंटर में इसके न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस से लगकर इरेगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, उसका नाम दिया गया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट है जो कि साइड में है, सेंटर में नहीं है ना, साइड में है स्मॉल वैक्यूल। उसके बाद लाइसोसोम का भी स्ट्रक्चर इसमें ओवल शेप का बताया गया है। और इरेगुलर शेप का एक और स्ट्रक्चर है जिसको नाम दिया गया है गोल्जी बॉडी और
राइबोसोम, और यहाँ पे भी अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा। अब ये प्लांट सेल है तो इसमें सेल के ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेगा डीएनए आरएनए, इसमें भी न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेगा डीएनए आरएनए, लेकिन प्लांट सेल का आरएनए, ये प्लांट सेल का आरएनए जेनेटिक रहेगा और डीएनए नॉन जेनेटिक रहेगा। इसके अपोज में एनिमल सेल के अंदर का डीएनए जेनेटिक रहेगा और आरएनए नॉन जेनेटिक रहेगा। ये आपको याद रखना है ना। अब हम लोग पहला सेल ऑर्गेनेल इसका लेते हैं, पहला जो खलवी हैवान सा है वो लेते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट बताए थे देखते हैं हम लोग कैसा है ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, these are cell organelles found in eukaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल में 50 to 5000 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया का पाया जाएगा। देखो अब ये जो बताया जा रहा है ये सेल के अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनिल, अब वो सेल ऑर्गेनिल को हम लोग बाहर निकालें, बाहर निकाल के उसको पढ़ रहे हैं हम लोग डीप में कि ये क्या है। तो पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ये ओवल शेप की इसकी बॉडी होती है, स्पेरिकल शेप की ओवल शेप की इसकी बॉडी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, और 2 लेयर इसमें पाई जाती है, एक बैरूनी लेयर, दूसरी अंदरूनी लेयर। तो बैरूनी लेयर को बोला गया है आउटर मेम्ब्रेन और उसके अंदर वाली लेयर को बोला गया है इनर मेम्ब्रेन। अब ये दोनों लेयर के बीच में एक गैप रहेगा मामूली सा, तो उस गैप को, उस स्पेस को बोला गया है इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। अब इसमें इनर मेम्ब्रेन से लगकर एक इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है, बहुत सारे इसमें फोल्ड हैं और ये फोल्ड कहलाते हैं क्रिस्टी। अब ये क्रिस्टी, ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर पे प्रेजेंट है F1 पार्टिकल। ये F1 पार्टिकल हुआ उसका, ये उसका F1 पार्टिकल हुआ। कहाँ पे प्रेजेंट है ये इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर पे F1 पार्टिकल प्रेजेंट है। इसमें डीएनए भी प्रेजेंट है, इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट है, और अंदर एक ये जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है इसमें जो बाकी की जो बची हुई स्पेस है यहाँ पे मैट्रिक्स भी प्रेजेंट है। मैट्रिक्स एक लेसदार चिपचिपा मादा मौजूद है और उस लेसदार चिपचिपे मादे में बहुत सारे न्यूट्रिएंट मटेरियल हैं जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी मिलती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोला जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। इसको तवानाई का घर बोला जाता है। तो क्यों बोला जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का ये जो F1 पार्टिकल है जो कहाँ पे है, ये इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर क्रिस्टी पे मौजूद है। इसका नाम मैं क्या बता रही हूँ आपको, F1 पार्टिकल। तो ये F क्या है, ये F साइंटिस्ट के नाम पे F रखा गया है। साइंटिस्ट का नाम था फर्नांडेज मोरन नाम के ये साइंटिस्ट थे। अब ये साइंटिस्ट अपने नाम पर ही F1 पार्टिकल को रख दिए थे। अब F1 पार्टिकल दिखाई कैसा देता था, तो ये F1 पार्टिकल के अंदर 3 अलग अलग हिस्सा बताया गया था। एक उसका हेड का हिस्सा, दूसरा उसका स्टॉक और तीसरा उसका बेस का रीजन। अब इसमें क्या प्रेजेंट रहता था, तो ये जो F1 पार्टिकल है ये ATP को अपनी बॉडी के अंदर फॉर्म करता था, स्टोर करके रखता था। तो ATP क्या है ये हम लोगों का, ATP इट मीन्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर से सुनो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना। तो एडिनोसिन इट इज़ अ टाइप ऑफ अमाइनो एसिड, ट्राई मीन्स 3, फॉस्फेट इट मीन्स फॉस्फोरिक एसिड का जो ग्रुप है, फॉस्फोरिक एसिड है जो। तो ये क्या है, ATP सिंथेसिस करता था
एटीपी को फॉर्म करता था। और इसे पावर हाउस ऑफ अ सेल इसलिए बोला जाता था माइटोकॉन्ड्रिया को कि जब किसी भी सेल ऑर्गेनिल्स को माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेना होता था तो ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी एनर्जी उसको देता था, है ना। जैसे हम लोग पावर हाउस देखते हैं, जो हम लोगों का पावर हाउस है, तो वो पावर हाउस पावर को सप्लाई करता है हर घर में, तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी सेल ऑर्गेनिल है, अगर उनकी पावर कम पड़ती थी तो ये एटीपी फॉर्मेशन के ज़रिए, एटीपी सिंथेसिस के ज़रिए ये अपनी पावर को, अपनी एनर्जी को दूसरे सेल ऑर्गेनिल्स को देता था ताकि उनकी एक्टिविटी वो क्लियरली परफॉर्म कर सकें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये समझ लिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग इसमें देखते हैं क्या है ये। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर इसका नंबर कितना दिया गया है, 50 to 5000 इसका नंबर दिया गया है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज ओवल और स्पेरिकल इन शेप कैसा बताया गया है, इसका ओवल और स्पेरिकल शेप बताया गया है। कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन है इसकी जो कैसी है, स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन कैसी है इसकी, फोल्डेड है। द फोल्ड आर कॉल्ड एज अ क्रिस्टी। फोल्ड को क्या बोला गया है, क्रिस्टी, अभी हम लोगों ने देखा। द इनर सर्फेस ऑफ द क्रिस्टी आर प्रोवाइडेड विथ स्टॉक्ड पार्टिकल्स कॉल्ड एज अ F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल को और क्या बोला जाता है, ऑक्सीजोम। ये जो क्रिस्टी है ये क्या शो करेगी, ऑक्सीजोम को बताएगी या F1 पार्टिकल्स को बताएगी। द टू मेम्ब्रेन इनक्लोज अ कैविटी नोन एज अ इनर चैम्बर। इट इज़ फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स। ये जो स्पेस है इसमें, है ना, उसको क्या नाम दिया गया है, कैविटी जो है उसको क्या नाम दिया गया है, इनर चैम्बर। और उसमें क्या मौजूद है, क्या कौन सा फ्लूइड फील्ड है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कंटेन क्या क्या मैट्रिक्स के अंदर है, तो न्यूट्रिएंट मटेरियल है इसके अंदर। क्या क्या है देखिए, तो प्रोटीन है, लिपिड है, फ्यू राइबोसोम है, डीएनए है, आरएनए है। ऑक्सीजोम कंसिस्ट ऑफ अ 3 पार्ट, हेड, स्टॉक एंड बेस। अभी हम लोगों ने देखा हेड, स्टॉक और बेस क्या है उसका, है ना। फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया प्रिपेयर एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एनर्जी ये प्रिपेयर करती है एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी मॉलिक्यूल्स के ज़रिए ये एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखती है, बना के रखती है। देयरफॉर दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। इसको और क्या बोला जा रहा है, पावर हाउस ऑफ अ सेल बोला जा रहा है। बाकी का इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे।